नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली बहरोड जिले में युवा दिवस के अवसर पर पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में युवाओं को पुलिस की कार्य प्रणाली से जोड़ने और पुलिस जन सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत जिले के सभी पुलिस थानों पर क्षेत्र के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को थाना भ्रमण करवाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को पुलिस विभाग की संरचना, कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया, शिकायत दर्ज कराने की विधि तथा आमजन की सहायता में पुलिस की भूमिका की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, महिला एवं बाल सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावटा कस्बे के पास केमिकल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में टैंकर ने सड़क किनारे खड़े एक रिक्शे और एक मारुति कार को भी चपेट में ले लिया। प्रागपुरा थाना प्रभारी भजनाराम चौधरी ने बताया कि टैंकर मुंबई से नालागढ़ जा रहा था, जिसमें शैम्पू और साबुन निर्माण में उपयोग होने वाला केमिकल भरा हुआ था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा के पास टैंकर का पिछला टायर फटने से वह अनियंत्रित हो गया और नाले में जाकर रुक गया। सूचना पर प्रागपुरा थाना पुलिस और नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची। एहतियातन यातायात रोका गया और बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। इसके साथ ही टैंकर पर पानी की बौछार की गई। 4 क्रेनों से टैंकर को सीधा करने के प्रयास किए गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नारायणपुर स्थित हेमलता मेमोरियल कॉलेज परिसर में जिला स्तरीय खो खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन डीआईजी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने किया। डीआईजी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बेटियों को खेलों के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ खेल हमारे सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है और खेलों के माध्यम से राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया जा सकता है। उठो, चलो और आगे बढ़ो के प्रेरणास्पद संदेश से खिलाड़ियों में उत्साह का उन्होंने संचार किया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा, तहसीलदार अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी, महाविद्यालय स्टाफ व खिलाड़ी मौजूद रहे। कॉलेज डायरेक्टर शिशुपाल यादव ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज विवेकानंद जयंती है और विवेकानंद जी ने जो अलग जगाई थी युवाओं को चेतना की, और चेतना को जब हम देखते हैं तो हमारी जब बच्चियां और आगे बढ़ती हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वही बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां जब आगे बढ़ेंगी तो परिवार आगे बढ़ेगा। और महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का पढ़ना और आत्मनिर्भर होना, और खेल एक ऐसी विधा है जो उनको फिजिकली मजबूत भी करता है, मेंटली मजबूत भी करता है, और एक टीम स्पिरिट की भावना से। और जो एसएचएम कॉलेज ने जो ये अंतर विद्यालय जो महाविद्यालय जो टूर्नामेंट करवाए हैं, तो ये भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि एक बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं। और विभिन्न कॉलेजेस की टीम आई हैं, महाविद्यालयों की टीम आई हैं, तो मैं उन सबको जो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और खेल को खेल की भावना से खेलते हुए जो भी टीम विजेता होगी या जो विजेता रहेगी, उन सबको मेरी तरफ से पूर्व में बधाई। अपने आंचलिक खेल हॉकी, कबड्डी और खो खो आंचलिक खेल हुआ करते थे। क्रिकेट की तरफ रुझान ज़्यादा है और बेटियों ने अच्छा नाम कमाया, पीटी ऊषा का इनाम ले लें, तो इन बेटियों का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो रोल मॉडल हैं बेटियों के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तपस्या है, खेल एक साधना है और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आज प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं हमारे को, उस प्लेटफॉर्म का प्रॉपर सदुपयोग करें और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने कॉलेज का नाम रोशन करें, और खुद सक्षम होंगी, नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल जीतेंगी, इंटरनेशनल में जीतेंगी, तो उनको उसके मुताबिक पुलिस भी नौकरी देती है, सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, डिप्टी एसपी तक की नौकरी है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मेडल जीतें
और इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं। सर ये देखने में आया कि पुलिस विभाग से जो आत्मरक्षा ट्रेनिंग दी जाती है महिलाओं के द्वारा, उनसे भी मोटिवेट होती हैं बच्चियाँ। नहीं, बहुत बड़ी बात है। आत्मरक्षा एक बहुत बड़ा जो है एक कॉन्सेप्ट है। ये मैंने तो उसको सन 2001 में ही बीकानेर में लागू किया था, महिला सुरक्षा चक्र के नाम से। क्योंकि आज के इस एकांकी युग में परिवार जॉइंट फैमिली नहीं रही, बच्चियों को अकेले को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, तो उसका आत्मनिर्भर होना, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो आत्मरक्षा के गुर जानती है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के अपना काम नियमित रूप से, अपना कॉलेज का है, बाजार का है, कोई और काम भी है, तो वो बेधड़क बेडर के जा सकती है। खेलेंगे। कोटपूतली में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गौ सेवार्थ सुंदरकांड समिति द्वारा गौ सेवा का अनुकरणीय कार्य किया गया। समिति ने श्री कृष्ण गौशाला ढाडा सुंदरपुरा, बड़ा मंदिर गौशाला खड़ब नारेड़ा, बालाजी गौशाला नांगलीवास एवं जगन्नाथ गौशाला पुरुषोत्तमपुरा को करीब 71,000 रुपए के मूल्य की चारा एवं पशु आहार सामग्री भेंट की। समिति संयोजक जितेंद्र जोशी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से समिति भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए निःशुल्क सुंदरकांड पाठ एवं राम संकीर्तन कर रही है, जिसमें प्राप्त समस्त राशि गौ सेवा में समर्पित की जाती है। गौशाला संचालकों एवं संतों ने गौ सेवा को सनातन धर्म की श्रेष्ठ सेवा बताते हुए समिति के कार्यों की सराहना की। बहरोड में पीसीसी सचिव संजय यादव ने प्रेस वार्ता कर मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और उसके स्वरूप में किए गए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी यूपी की सरकार में जो नरेगा लेके आई थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस नरेगा को बदलना चाहती है। जो महात्मा गांधी के नाम पे एक्ट था, उसको राम जी के नाम पे करना चाहती है। ये केवल नाम बदलने की राजनीति नहीं है, ये इसका सारा स्वरूप भी बदलना चाहते हैं। पहले जो नरेगा था उसके अंदर अधिकार था, अब ये एक तरह से स्कीम हो गई, आपको गारंटी नहीं है। इन्होंने एक्ट को ही खत्म कर दिया। पहले कोई भी मजदूर आवेदन करता था तो उसको 15 दिन के अंदर काम की गारंटी थी, 15 दिन के अंदर उसको काम मिलता था, ये उसको अधिकार था। अब उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ये नरेगा को बिल्कुल कमजोर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ पहले जो नरेगा के काम होते थे वो ग्राम पंचायत तय करती थी, ग्राम सभा तय करती थी हमारी ग्राम पंचायत में कौन सी जगह के ऊपर नरेगा का काम होगा। उससे गांव में भी विकास होता था और उस मजदूर को गांव में ही काम मिल जाता था, दूर नहीं जाना पड़ता था। अब जो ये नया लेके आए बिल, उसके अंदर यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी अब कौन सी जगह पे काम होगा। अब मान लो कोई मजदूर रहने वाला पंचायत का, किसी पंचायत का उससे 50 किलोमीटर दूर कहे भाई वहां काम चल रहा रहेगा, वहां जाओ, तो मजदूर बेचारा कैसे जा पाएगा। ये उसका अधिकार इसमें छीन लिया। दूसरी तरफ पहले इसका 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, और मजदूरी तो 100% स्टेट देती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अब इन्होंने 40% स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया, 40% वो देंगे। अब आपको पता है कि राज्य सरकार की स्थिति क्या है। पहले ये वित्तीय संघर्ष से जूझ रहे, जो बहुत सारी स्कीमें चल रही उनको पहले ये बंद कर रहे हैं, समय पे पेंशन नहीं दे पा रहे, समय पे ये दवाइयां नहीं मिल रही, समय पे जांचें नहीं हो पा रही, डॉक्टर्स नहीं है, तो ये 40% पैसा कहां से लेके आएंगे। इसके साथ साथ ये कहते हैं 100 की जगह हमने 125 दिन कर दिया। ये केवल भ्रमित करते हैं। आज भी जो नरेगा के अंदर जो 2 साल का आप एवरेज निकालोगे तो 45 से 50 दिन का एवरेज है। एक मजदूर को काम जो मिलता है वो 45 से 50 दिन ही साल भर में उसको मिलता है। फिर पहले 100 ही पूरा नहीं हो पा रहा तो 125 से उसको क्या फायदा होगा। इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हम चाहते हैं कि जैसे पहले स्वरूप था वैसा का वैसा स्वरूप वापस नरेगा का बने। जब तक मजदूर के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, मजदूर मजबूत नहीं होगा, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो मार्केट में भी आर्थिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। केवल ये मजदूर को, किसान को कमजोर करना चाहते हैं। ये केवल इस प्रकार का भ्रम पैदा करना चाहते हैं। अगर इनको लगे कि कांग्रेस पार्टी राम जी का नाम का विरोध करते हैं तो इस प्रकार के राम जी का नाम इसमें लेके आए। हम कहते हैं तुम राम जी के नाम से स्कीम चलाना चाहते हो तो और सारी चलाओ ना, बहुत सारी स्कीमें, अपने नई कोई स्कीम लेके आओ। हम कहते हैं भाई आप इनका जो वेतन जो 235 रुपए मिल रहा है आप उसको 400 रुपए कर दो। केवल ये भ्रम पैदा करते हैं भाई महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध, राम जी के नाम का विरोध कर रहे हैं।
जबकि ऐसा नहीं है। इसका पूरा स्वरूप ही बदल दिया गया, अधिकार ही खत्म कर दिया गया। इसके साथ दूसरा भ्रमित करते 100 की जगह 125 दिन काम दे रहे, तो मजदूर का फायदा होगा। पहले अब 100 पूरा नहीं कर पा रहे तो 125 से फायदा क्या होगा? जो पहले गांव के अंदर ही वही विकास होता था, गांव में विकास भी होता था, जो बजट गांव में लगता था, मजदूर को भी नजदीक रहता था, सारे फायदे मिलते थे। इन सब चीजों को लेके बहरोड कांग्रेस पार्टी हर ग्राम पंचायत स्तर पे जाएगी जहां नरेगा के काम चल रहे हैं। हम उन नरेगा भाइयों के साथ मिलकर के जन जागरण अभियान चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। जब तक ये वापस पहले वाला नरेगा नहीं लेके आएंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी, सड़क से लेकर सदन तक हम इनको घेरेंगे। आज 12 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बहरोड कांग्रेस पार्टी हर पंचायत स्तर पे जहां नरेगा का काम चल रहे हैं उनके साथ मिलकर के आंदोलन करेंगे। संजय जी, जो ये नरेगा का कार्यक्रम है, इस नरेगा में सरकार अपना जो भागीदारी देती है, किसान की तरह कहीं मजदूर का आर्थिक पराभव होगा इसमें या आर्थिक लाभ होगा? कुछ नहीं, केवल धीरे धीरे नरेगा को खत्म ही कर देंगे। अब पहले जो अधिकार को तो उन्होंने खत्म कर ही दिया, जो पहले 15 दिन में काम मिलता था, अब वो अधिकार नहीं रहा इनके पास। धीरे धीरे इस स्कीम को बिल्कुल कमजोर कर देंगे। जब मजदूर को उसी के गांव में काम नहीं मिलेगा, पंचायत में नहीं मिलेगा, इतने दूर कैसे जाएगा वह? तो ये इसको कमजोर करना चाहते हैं। इससे मजदूरों का मान सम्मान पे ठेस है, उनके अधिकार की भी अवहेलना हुई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।